सभी लोग बहुरंगी वेदी पर गिर पड़े और जैड और पत्थर की पट्टियों से बनी प्राचीन पुस्तकों के ढेर को गिरा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वेदी अस्त व्यस्त हो गई। प्राचीन कांस्य ताबूत एक तरफ पड़ा था। उस पर कई हरे तांबे के जंग के दाग थे, लेकिन वे स्पष्ट कांस्य उत्कीर्णन को कवर नहीं कर सके। वे प्राचीन देवताओं के लग रहे थे और उन सभी पर आंसू के दाग थे। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वे उन्हें सिर्फ हाथ बढ़ाकर छू सकते थे। इससे सभी को डर लगने लगा और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये बहुरंगी वेदी, जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थी, प्राचीन लोगों द्वारा स्वर्ग में बलि चढ़ाने के लिए बनाई गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे प्राचीन सम्राट वास्तव में कुछ बुला सकते थे? इस समय सभी को अचानक चारों ओर एक उजाड़ और प्राचीन आभा का एहसास हुआ, जिससे उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। इस समय 9 ड्रैगन लाशें और कांस्य ताबूत उनके सामने पड़े थे। क्या यह सच में हो सकता है कि उन्हें बहुरंगी वेदी द्वारा बुलाया गया था? किंवदंती के अनुसार किन सम्राट हानवू से बहुत पहले प्राचीन 3 शासकों, 5 सम्राटों और 72 राजाओं ने यहाँ एक महान समारोह आयोजित किया था। उन्होंने क्या बुलाया था? बहुरंगी चमक टिमटिमा उठी और बहुरंगी वेदी पर जैड और पत्थर की पट्टियां अचानक पारदर्शी हो गईं। उन पर उत्कीर्ण प्राचीन अक्षर टिमटिमा उठे और एक सौम्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। सबसे ज्यादा टूटने की आवाज गूंज उठी। जैड और पत्थर के स्लैब के ढेर अचानक टूट गए और फिर प्रकाश की किरणें बाहर निकल आईं। उन पर उकेरे गए प्राचीन अक्षर अपने आप में जीवंत लग रहे थे, क्योंकि वे सभी बाहर निकल आए और हवा में तैरने लगे। कौन अधिक से अधिक प्राचीन अक्षर चमकने लगे और हवा में तैरने लगे। इसके तुरंत बाद वे जेड ब्लॉक और पत्थर की पट्टियां हवा के झोंके में राख में बदल गईं। जेड ब्लॉक और पत्थर की पट्टियां पर उकेरे गए सभी प्राचीन अक्षर अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गए। प्राचीन कांस्य ताबूत के ऊपर विशाल गड्ढे के चारों ओर हजारों प्राचीन अक्षर चमक रहे थे। वे पूरी तरह से पिघले हुए लोहे से बने हुए लग रहे थे और उनमें धातु की चमक और बनावट थी। सबसे ज्यादा टूटने की आवाज फिर से गूंजी। पास की छोटी बहुरंगी वेदियां भी प्राचीन अक्षरों से चमक उठी और हवा में तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कांस्य ताबूत के चारों ओर तारे टिमटिमा रहे हों, जो रक्त लाल सूर्यास्त के नीचे और भी रहस्यमय लग रहे थे। जेड एम्परर पीक पर कुछ और लोग भी थे जो कुछ समय पहले अराजकता के दौरान पहाड़ से नीचे नहीं भागे थे। लेकिन इस समय ये फैन और अन्य लोगों को विशाल गड्ढे में गिरते हुए और ऐसा अजीब दृश्य देखकर वे सभी घबरा गए और पहाड़ से नीचे भाग गए। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग गिर पड़े। दर्द की चीखें और मदद की गुहार लगातार गूंज रही थी। उसी समय आकाश में चमकते प्राचीन अक्षर एक साथ इकट्ठे हुए, धीरे धीरे एक विशाल 8 त्रिग्राम का निर्माण किया। एक रहस्यमय शक्ति बाहर कंपनित हुई। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उन प्राचीन पात्रों और प्रतीकों में अविश्वसनीय शक्ति थी। एक साथ संघनित होने के बाद वे एक विशाल 8 त्रिग्राम में प्रकट हुए, कांस्य प्राचीन ताबूत और 9 ड्रैगन लाशों को ढकते हुए। इसमें धातु का घनत्व और बनावट थी, जैसे कि इसे परिष्कृत सोने के सार से गढ़ा गया हो। मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ। गड्ढे में से कोई चिल्लाया। मेरा शरीर हिल नहीं सकता। सभी को हिलना डुलना मुश्किल हो गया। उनके दिलों में डर बढ़ गया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बदल सकते थे। वह है। इस समय 8 त्रिग्रामों के मध्य में हवा में एक ताइची आरेख दिखाई दिया, जिसमें 2 येन और यांग मछलियां एक दूसरे को गले लगा रही थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में भी प्राचीन ताइची आरेख का गहन अर्थ अभी तक समझा नहीं जा सका है। किसी ने एक बार खगोलीय मापदंडों का उपयोग करके तारों और 8 त्रिग्रामों के बीच के संबंध के आधार पर तारों की कक्षीय गति की गणना की थी। और आधुनिक कंप्यूटर बाइनरी प्रणाली के संस्थापक भी ताइची आरेख का अध्ययन करने और एक ही झटके में सफल होने के बाद बहुत प्रेरित हुए थे। प्राचीन ताइची आरेख आज भी लोगों के लिए एक आकर्षक रहस्य है। इसे कैसे बनाया गया, इसका उपयोग क्या था और इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? अब तक केवल किंवदंतियां और गलत अनुमान ही थे, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं था। इस समय ये फैन और अन्य लोगों ने ताइची आरेख का एक प्रमुख अज्ञात कार्य देखा। ये वास्तव में स्थान और समय से संबंधित था। विशाल ताइची आरेख के चारों ओर अंतरिक्ष विकृत था और प्रकाश धुंधला था। कियान, कुन, जुन, दुई, जेन, चेन, ली और कान के संगत 8 त्रिग्राम प्रतीक एक के बाद एक प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे रहस्यमय और प्राचीन कोडों का एक समूह चमक रहा हो। ताइची आरेख में 2 येन और यांग मछलियां 2 अजीब दरवाजों की तरह थीं। वे लगातार कांपते रहते थे और धीरे धीरे एक दरार खोलते थे, मानो वे दूर और अज्ञात तारों वाले आकाश से जुड़े हों। चमक चमकती रही और 8 त्रिग्रामों के 8 प्रतीक टिमटिमाते रहे। अंत में कई बार एक जटिल क्रम में बदलने के बाद वे सभी एक ही समय में चमक उठे, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। बूम! एक मंद कंपन के साथ ताइची आरेख के केंद्र में 2 येन और यांग मछलियां धीरे धीरे खुल गईं। इस प्रक्रिया के दौरान समय समय पर तारों की रोशनी चमकती थी और यहाँ तक कि एक प्राचीन तारों वाला आकाशपथ भी देखा जा सकता था। अंत में येन और यांग मछलियां पूरी तरह से एक दरवाजे की तरह खुल गईं, जिससे एक रहस्यमय और विशाल मार्ग दिखाई दिया। यह अज्ञात था कि यह कहाँ जाता है, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसी समय माउंट ताई की चोटी पर 9 विशाल ड्रैगन लाशें वास्तव में कांप उठी और इस समय तांबे के ताबूत ने भी जोरदार क्लैंक ध्वनि उत्सर्जित की, जो हिंसक रूप से हिल रही थी। ये फैन और अन्य लोग तांबे के ताबूत के बहुत करीब थे। कई लोग इतने सदमे में थे कि वे चिल्लाने लगे और कई छात्राएं तो रो भी पड़ी। काय करते, मदद करना। इस तरह की स्थिति में सभी लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे थे और कई छात्राएं जोर जोर से रोने लगी। उसी समय कुछ दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग उस विशाल प्राचीन कांस्य ताबूत को देखकर चकित रह गए। ताबूत का ढक्कन वास्तव में हिलने से अपनी स्थिति से भटक गया, जिससे प्राचीन ताबूत में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया और एक अजीब सी आभा फैल गई। क्लैंग! तांबे का ताबूत फिर से हिल गया और ताबूत का ढक्कन लगभग गिर गया। एक अज्ञात अदृश्य शक्ति ने सभी को खींच लिया। अगले ही पल सबको लगा कि दुनिया घूम गई है और फिर सब कुछ काला हो गया। सभी लोग तांबे के ताबूत में प्रवेश कर गए थे। आह! मदद करना! कुछ लोग तो डर के मारे रोने लगे और रोने लगे। टकराना! चट्टान पर लटकी 9 विशाल ड्रैगन लाशें हिल रही थीं।
उसी समय प्राचीन कांस्य ताबूत के ढक्कन ने जोरदार आवाज की और फिर पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में लौट आया। फिर 9 ड्रैगन लाशें जो पहाड़ों की तरह थी आसमान में उड़ गईं। हालांकि उनमें अभी भी जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे, उन्होंने कांस्य ताबूत को खींचा और धीरे धीरे ताइजी के 8 ट्रिग्राम द्वारा निर्मित अंधेरे और रहस्यमय मार्ग में प्रवेश किया। बूम! पूरा माउंट ताई हिंसक रूप से हिल गया, मानो आकाश ढहने वाला हो। जेड एम्पर पीक पर एक 5 रंग की दिव्य रोशनी आसमान में चमकी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया। फिर जिस क्षण रक्त लाल सूर्यास्त गायब हो गया, माउंट ताई की चोटी भी एक पल में मंद हो गई। आकाश में विशाल ताइची आरेख पूरी तरह से बंद हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। ताबूत को खींचने वाले 9 ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब हो गए। 5 रंगों वाली वेदी पर रखे सभी जैद के टुकड़े और पत्थर की पटियाएं राख में बदल गईं। हल्की हवा चली और राख हवा के साथ बिखर गई। रक्तलाल सूर्यास्त के नीचे जो कुछ भी हुआ, वह दुनिया के हर कोने में फैलने वाले कोलाहल का कारण बनने वाला था। माउंट ताई अनिवार्य रूप से दुनिया का केंद्र बन जाएगा, लेकिन इन सबका ये फैन और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं था। प्राचीन कांस्य ताबूत के अंदर का भाग एकदम काला था और हवा में बर्फीली ठंडक फैली हुई थी। कुछ छात्राएं टूटने की कगार पर थीं। उनके दिल बेबसी और डर से भरे हुए थे, लेकिन वे जोर से रोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वे सभी अपनी भावनाओं और आवाजों को दबा रही थी और चुपचाप रो रही थी। हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन बचा सकता है? क्या हम सचमुच कांस्य ताबूत के अंदर हैं? ऐसा क्यों है? क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? लोग लगातार अपने फोन पर डायल कर रहे थे, लेकिन वे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और यह और भी भयावह था। सब लोग डरो मत। हालांकि हम अभी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन माउंट ताई पर ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई है। बाहरी दुनिया को सबसे पहले इसके बारे में पता चलेगा। मुझे विश्वास है कि बचाव दल जल्द ही पहुंच जाएगा। झोही बहुत शांत दिखाई दिया। उसके शब्दों ने सभी को थोड़ा और सहज महसूस कराया। झोही सही कह रहे हैं। सभी लोग घबराएं नहीं। हमें शांत रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सुरक्षित रहेंगे। वांग जिवेन की आवाज भी बहुत शांत थी और उनके शब्दों ने सभी की भावनाओं को शांत कर दिया। ये सही है। सभी लोग घबराएं नहीं। ये पहले ही हो चुका है। हम चाहे जितना भी डरें, ये बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचने का कोई रास्ता ढूंढना है। हालांकि लिन जिया एक महिला थी, लेकिन वह इस समय बहुत शांत थी। वह घबराए नहीं। ये फान कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बैठा रहा। ताइची आरेख द्वारा निर्मित अंधकार में और रहस्यमय मार्ग समय समय पर उसके सामने प्रकट होता रहा। क्या इस समय वह भी जेड सम्राट शिखर पर था? उसे इस बात का बुरा एहसास हुआ। मोबाइल फोन की कमजोर रोशनी की मदद से वह कई डरे हुए चेहरे देख सकता था। उनमें से कई पीले पड़ गए थे और कुछ तो कांप भी रहे थे। ली जियाओन कुछ ही दूरी पर थी। वह अपने घुटनों को गले लगाकर बैठी थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन वह बहुत शांत दिख रही थी। उसके बगल में कैट नाम का एक अमेरिकी युवक बैठा था। वे दोनों धीमी आवाज में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। लियू युंजी के हाथ इतने कसकर बंद थे कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। दरअसल वहां मौजूद सभी लोग बहुत असहज थे। आखिरकार वे एक प्राचीन कांस्य ताबूत के अंदर थे। क्या सभी लोग कांस्य ताबूत में गिर गए हैं? आइए उपस्थित लोगों की संख्या की पुष्टि करें। 1, 2, 3, 28, 29, 30। जब वे 30वें व्यक्ति के पास पहुंचे, तो लोगों की संख्या गिनने का काम करने वाले छात्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, वहां 30 लोग कैसे हो सकते हैं? कक्षा में कुल 33 छात्र थे। सभा की शुरुआत में 3 लोग विदेश में पढ़ रहे थे और भाग नहीं ले सके। बाकी 5 लोग किसी विशेष कारण से नहीं आ सके। लेकिन इस बार जब वे माउंट ताई आए, तो 3 छात्र पहले ही लौट चुके थे, लेकिन बाकी 5 छात्र अभी भी नहीं आ पाए थे। माउंट ताई में कुल 28 लोग पहुंचे थे। अगर ली शियाओन के अमेरिकी सहपाठी कैट को शामिल किया जाए, तो 29 लोग होने चाहिए। इस समय वहां 30 लोग कैसे हो सकते हैं? इस ठंडे और अंधेरे पुराने ताबूत में इस समय हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। प्रतिवेदन बंद अध्याय। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। पिछला सूचकांक अगला। ओरिजिनल टेक्स्ट। Read this translation. Your feedback will be used to help improve Google Translate. ये फॉर्म समर्थित नहीं है। गूगल अनुवाद का उपयोग करते समय अपनी सुरक्षा के लिए कृपया इस प्रकार के फॉर्म में जानकारी सबमिट न करें। समझ गया? मूल URL पर जाएं open_in_new